कंप्यूटर हर जगह है, हमारे डेस्क से लेकर हमारे हाथों में बंधा डिजिटल वॉच में भी। लेकिन कोई अगर इसे अस्थायी रूप से कंट्रोल करे अपने फायदे के लिए या फिर मानवता के भलाई के लिए। मेरे एक व्यूवर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हैकर्स के ऊपर वीडियो बनाओ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैकर्स से मिलाऊंगा जिनकी हैकिंग ने पूरे सरकार को हिला के रख दिया। इनके तेज दिमाग की वजह से पूरे सरकार का सिस्टम ही फेल हो गया। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको दुनिया के सबसे 8 खतरनाक हैकर्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 8, व्लादिमीर लेविन। ये एक रूसी हैकर है। इन्होंने 1994 में सिटी बैंक से 10.7 मिलियन की चोरी की थी। इन्होंने 1994 में सिटी बैंक के अकाउंट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें कई सारे अकाउंट्स थे। इस पैसों को फिर उन्होंने फिनलैंड, नीदरलैंड, इजराइल, यूएसए, जर्मनी के अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। अब इनसे गलती क्या हुई? यूएसए में इन्हें जिन पैसों को अपने दोस्तों के अकाउंट में ट्रांसफर किया था, साइबर सिक्योरिटी को यहीं से सुराग मिला और उन्होंने उनके दोस्तों को पकड़ लिया। और फिर इन्वेस्टिगेशन के 3 साल बाद 1997 में व्लादिमीर लेविन को पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्हें 3 साल की सजा हुई और $2.4 लाख का जुर्माना भी देना पड़ा। नंबर 7, एंड्रियो लामो, जिनको होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रियो लेमो एक गरीब परिवार से थे। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो कंप्यूटर सीख सकें, इसलिए वो साइबर कैफे में जाके कंप्यूटर सीखा करते थे। उनका कंप्यूटर का ये शौक उनको दुनिया का सबसे बड़ा हैकर बना के छोड़ा। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज का सिक्योरिटी ब्रेक कर दिया था और इन्होंने कई सारे बड़े कंपनीज के प्राइवेट डेटाबेस को भी पब्लिक के सामने अवेलेबल कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी कंपनीज का सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक करना कोई छोटी बात नहीं है। इसी की वजह से उनके पीछे FBI लग गई और फिर पकड़े जाने के बाद उन्हें 6 महीने की सजा और $65,000 का जुर्माना भी लगा। इसके बाद एंड्रियो लेमो ने कोई भी इलीगल हैकिंग नहीं की और उन्होंने अपने हैकिंग टैलेंट को अच्छी जगह यूज करना चालू कर दिया। नंबर 6, एस्ट्रा। ये एक ऐसा हैकर है जिसका सब सिर्फ निकनेम जानते हैं, एस्ट्रा। एस्ट्रा ने 2008 में फ्रेंच एयरलाइन डसाल्ट ग्रुप को टारगेट किया था। दोस्तों, आपको बता दूं, ये वही एयरलाइन कंपनी है जिसने रफाल को भी बनाया है, जो एकमात्र दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट में से भी एक है। एस्ट्रा ने डसाल्ट ग्रुप के कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद लगभग उन्हें 5 साल तक वेपन टेक्नोलॉजी को चोरी करते रहे। जब एस्ट्रा 2008 में पकड़ा गया, तब उसकी पहचान एक 58 साल के आदमी के तौर पे हुई। बोला ऐसा भी जाता है कि एस्ट्रा एक मैथमेटिशियन था, लेकिन कभी भी इसकी असली पहचान रिवील नहीं की गई। नंबर 5, एल्बर्ट गोंजालेस। इनका तो भैया और भी खतरनाक सीन है। इन्होंने अमेरिका के आधे सिटीजन्स के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैक कर लिए थे और फिर इन्होंने डार्क वेब में 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। यही नहीं, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था शैडो क्रू। इस ग्रुप में नकली पासपोर्ट, नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली हेल्थ इंश्योरेंस, जो चीज़ भी नकली बन सकती है, उन सबको ये बनाकर खूब सारा पैसा कमाते थे। बाद में इन्हें 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुराने के जुर्म में पकड़ा गया और इनको 20 साल की सजा सुनाई गई है। नंबर 4, एरिक टेलर। एरिक टेलर को बचपन से ही बहुत ज़्यादा हैकिंग में इंटरेस्ट था। इसने अपना हैकिंग करियर 12 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। इन्हें ये सब एक प्रोसेस लगता था, इसलिए ये हैकिंग को इतने मज़े में लेते थे। इन्होंने अपनी एक हैकिंग टीम बनाई जिसमें ये बाकी हैकर्स के साथ मिलकर अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को हैक किया। हालांकि इन बड़ी कंपनी ने कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया कि इनकी वेबसाइट हैक हुई है। और जब एरिक टेलर को ये सब काम बोरिंग लगने लगा, तब उन्होंने पुलिस के साथ प्रैंक करना शुरू कर दिया, मतलब फिरकी लेना, जहां पर ये पुलिस के रेडियो सिस्टम हैक कर लेते थे और पुलिस को ऐसी जगह भेज देते थे जहां पर कोई भी क्राइम नहीं होता है। फिर इनने अपना पेशा दूसरी जगह लगा दिया। अब ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का अकाउंट हैक करना, उनका डेटा लीक करना। इन बड़े सेलिब्रिटीज में किम कार्दाशियन, मिशेल ओबामा और भी कई सारे हैं।
इनका हैकिंग कैरियर बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था, लेकिन अभी अपनी सज़ा काटने के लिए साइबर क्राइम के साथ मिलकर हैकिंग रोकते हैं और कई सारे हैकिंग अटैक्स बचाते हैं। नंबर 3, गैरी मैकिनॉन। इनका निकनेम सोलो है। इन्होंने यूएस मिलिट्री के सिस्टम को हैक कर लिया था। साल 2001 और 2 में इन्होंने 13 महीने काम करके यूएस आर्मी और नासा के पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर अपना कब्जा पा लिया था। इनके सिस्टम को हैक करने के बाद उनने फिर मजे भी लिए। योर सिक्योरिटी इज स्क्रैप्ड। यही नहीं, इन्होंने बहुत सारे सेंसेशनल इंफॉर्मेशन और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को भी डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट को $7 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये काम उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के आंटी के घर में किया था, जो लंदन में था। दोस्तों, इनके बारे में इतना बताना बहुत कम है, इसलिए मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नंबर 2, केविन पॉल्सन। दोस्तों, इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एनबीसी के एक कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसका नाम अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज था। इस कंपटीशन में विनिंग प्राइज पोर्श 944 थी। इस कार को जीतने के लिए उन्होंने 15 मिनट के लिए जितने भी इनकमिंग कॉल्स थे सबको ब्लॉक कर दिया। उन इनकमिंग कॉल्स को ब्लॉक करने के बाद जब वो कार जीत गए तब एफबीआई की नज़र उन पे पड़ी। जहां पर वो रहते थे उन्हें उस घर का कई महीनों से किराया नहीं दिया था। जब एफबीआई वहां पे पहुंची तब उन्हें वहां पे कई सारे कंप्यूटर्स मिले। जब एफबीआई उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब केविन पॉल्सन ने उनका भी सिस्टम हैक कर लिया। इससे पहले उसने सुपरमार्केट के भी पूरे सिस्टम को हैक किया था। पकड़े जाने के बाद उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उन्हें जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया। इसके साथ उन्हें पुलिस की भी मदद की और 744 क्रिमिनल्स को भी पकड़ने में अपना योगदान दिया। नंबर 1, केविन मिटनिक। इनको फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हु इज द बिगेस्ट हैकर इन द वर्ल्ड, तब इनका नाम सबसे पहले आएगा, केविन मिटनिक। इन्होंने अपनी हैकिंग कई सारी बड़ी कंपनीज को टारगेट करके किया, जिसमें IBM, नोकिया, मोटरोला जैसी बड़ी कंपनीज शामिल है। अब ये अपने टैलेंट को अच्छी जगह इस्तेमाल करते हैं और उससे कई सारा पैसा कमा रहे हैं। हैकिंग आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी जैसे रिसेंटली डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था, अब कुछ सालों बाद इसको भी कोई रिवील करेगा, फिर क्या उसके ऊपर भी एक कोई ऐसी स्टोरी बनेगी। आप सबका इन हैकर्स के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर मैंने कोई महान हैकर्स का जिक्र नहीं किया है या फिर मैंने उनको अपने वीडियो के लिस्ट में नहीं रखा है, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। या फिर आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।